आप सभी का। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंश्योरेंस मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट पार्ट है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो इसमें देखेंगे क्या-क्या होता है और मैं कोशिश करूँगा सारे भी जो भी टॉपिक्स हैं इसमें, वो मैं कवर कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफ़िनिशन क्या होती है, नेचर एंड स्कोप और मैनेजमेंट का मैनेजर का काम क्या होता है, उसमें प्रोसेसेस जो होती हैं, उनको थोड़ा-सा ब्रीफ में समझेंगे, ठीक? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जब मैनेजमेंट जो होता है, कभी आप लोगों ने कई बार वर्ड सुने होंगे, तो उसमें क्या होता है, हर एक हायरार्की होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल में जो सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो ऊपर लेवल पे काम करते हैं, तो वहाँ से कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है कि अब हमको ये काम करना है। ठीक है, तो वो होते होते टॉप लेवल से और नीचे बॉटम लेवल तक वो काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा और फाइनली जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। ठीक है, यही मतलब होता है मैनेजमेंट का कि अगर उनको इतना सेल करना है या कोई भी सर्विस देनी है, तो किस तरह से बेटर चीज़ें एफिशिएंटली हो सकती हैं, उसके लिए मैनेजमेंट का पिक्चर काम में आता है। और इंश्योरेंस मैनेजमेंट में टॉपिक इसीलिए डाला गया है कि इंश्योरेंस हर एक जगह, जो भी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज, हर जगह मैनेजमेंट का तो काम होता ही है कि अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो वो कंपनी ज़्यादा ग्रो करती है, वो सेक्टर ज़्यादा ग्रो करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, चाहे आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी देख लीजिए, अगर आपने सोचा है कि मुझे 8 आवर्स काम करना है या 8 आवर्स पढ़ना है, तो आप अगर उतना नहीं कर रहे हो तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट एक माइन्यूट लेवल पे भी होता है और एक हाई लेवल पे भी चलता है। एक तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट का डेफ़िनेशन क्या है। तो मैनेजमेंट का डेफ़िनेशन ये होता है कि कोई एक सेट डेफ़िनेशन नहीं है, सीधी बात। आप अगर इंटरव्यूअर को बोलोगे या क्वेश्चन आए, तो घुमा-फिरा के एक ही होता है कि कितनी अच्छी तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज़ से काम ले सकते हो विथ लो इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ठीक? सीधी-सी बात है कि आप मिनिमम इनपुट अगर कर रहे हो किसी भी चीज़ में और मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हो, ठीक? तो यही एक इसी को कहते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा गुड मैनेजमेंट है। मीन्स अगर आप बिज़नेस पर्पज़ में बात करें तो आपके साथ जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं या कलीग्स हैं, तो उनको आप कितना एफ़िशिएंटली आप यूज़ कर रहे हो और अपना आज जो भी चीज़ें हैं वो कितनी अच्छी तरह आपसे चल रही हैं, बस इसी को ही मैनेजमेंट करते हैं। ठीक, बेसिकली एक टाइप का आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे हर एक पर्सन है, वो अपनी बात बोल रहा है, नए आइडिया, थॉट्स, इनोवेशन नए आ रहे हैं और जिससे नया ऑब्जेक्टिव जो है, वो अचीव हो रहा है। ठीक? इसी को ही बोलते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या होता है कि देखो, मैनेजमेंट तो है ही, ठीक है, पर एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपका मैनेजमेंट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है कि भाई हर एक 2 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है कि आपने मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रिक्ट बना रखा है कि अगर 9 टू 6 जॉब है, हर आदमी 9 बजे आएगा और 6 बजे आउट होगा। ठीक है, वो भी चलता है और कहीं पे ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ, बस अपना जो क्लॉक इन पीरियड है वो पूरा कर लो। तो ये भी चलता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं चलता, दोनों जगह चलता है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में है कि अगर आप जैसे मान लीजिए रेलवेज़ में हैं या एयरलाइन में, तो वहाँ थोड़े टाइम की पंक्चुअलिटी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे हर चीज़ों को पहले से प्लान करना होता है। जैसे आप एयरलाइन में हैं, तो आपको पता होगा कि जो भी फ्लाइट कल सुबह जाने वाली, तो उनकी पहले से रिकॉर्ड हो जाता है प्लानिंग कि कल कौन-सा इसमें क्रू जाएगा, कौन-सा पायलट, कौन से एयर होस्टेस या जो भी रेलवेज़ में हैं, उनको पता होगा कि किस तरीके से मेरे पहले से एक इसे बोलते हैं रोस्टर तैयार करना। कि रोस्टर तैयार हो जाता है कि कौन-सी ट्रेन कितने टाइम निकलेगी और अगर डिले भी हो रहा है फ्लाइट में, ट्रेन में, तो किस वजह से डिले हो रहा, तो इसको ही देखना होता है मैनेजमेंट को कि अगर मान लीजिए फ्लाइट्स ज़्यादा यूज़ुअली डिले हो रही, तो लोग उसको प्रेफ़र नहीं करेंगे कि नहीं यार, ये तो डिले रहती है, ये ट्रेन है, ये तो डिले ही रहती है, इसको मैं नहीं जाऊँगा। ठीक, तो यही मैनेजमेंट को सुधारना होता है कि क्यों डिले होती है, क्या रीज़न है, ठीक? तो यहीं पे मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है? जो भी आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, पर्सन है या लैंड है, सपोज़ आपके पास कोई लैंड है, अब आप उसको अच्छी तरह वेल यूज़ कर रहे हो कि नहीं यार, ये जो लैंड मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं सपोज़ अब रेलवे का कोई भी लैंड है, तो यहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं, पानी पीने का
पंप वाटर पंप लगा लेता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ वहाँ पे, या मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो मैं, अगर रिसोर्सेज है, मान लीजिए मैं मुझे हायर करने हैं रिसोर्सेज 10 रिसोर्सेज, तो मैं कोशिश करूँगा 10 डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज़ के लोग हायर करूँ, ताकि कल को कोई भी चीज़ हो जाए या मैं कुछ नई चीज़ आए तो मैं परेशान ना हूँ कि मैं किसको ये जॉब असाइन करूँ, ठीक है। इसी को कहते हैं मैनेजर, यही मैनेजर स्किल्स होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस में स्किल है और उससे किस तरीके से आपको काम लेना है, ठीक, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है आपका पूरा होता रहे, ठीक। इसी को ही कहते हैं और काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है मैनेजमेंट का। जैसे कि आप इसको छोटे उस पे भी ले लीजिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सुबह पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और कुछ लोग का हैबिट होता है नहीं जल्दी उठ पाते हैं, वो 10 बजे स्टार्ट करते हैं और लेट नाइट पढ़ते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी देर, बस फ़र्क इससे पड़ता है आप कितना ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं और उस टाइम में आप सिर्फ स्टडी ही कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, ठीक? तो इससे ही फ़र्क पड़ता है, इससे कोई मैटर नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, इसलिए काफ़ी वाइड डेफिनेशन है। तो हम लोग आगे देखेंगे सारी चीज़ें कि मैनेजमेंट में ये जो टर्म्स आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है? तो ये मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, मान लो आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसका एक दिन में आप नहीं कर सकते हो। पहले उसकी प्लानिंग बनाते हो, प्लानिंग हो सकता है 6 मंथ्स, हो सकता है 3 मंथ्स और डिपेंड करता है कैपेबिलिटीज़, कुछ 1 मंथ, ठीक है? तो पहले आप प्लान कर दो, बिना प्लान के तो कहीं नहीं जाओगे कि तुरंत गए और एग्ज़ाम लिखा और हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। बिज़नेस में ऐसे ही होता है। उनको अगर बिज़नेस एक्सपेंशन करना तो उनको पहले से प्लानिंग करनी होती है कि अगर हमको एक नया प्लांट सेटअप करना तो उसके लिए लैंड कहाँ से आएगा, वो रिसोर्सेज कहाँ से आएँगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक? तो हर एक चीज़ पहले से प्लान करके फिर इसके बाद होता है कि अब ये जो है प्लान एग्जीक्यूशन, फिर इसके बाद एग्जीक्यूट कौन करेगा प्लान, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में क्या लेवल्स के हायरार्की होंगे कि कौन किसको डायरेक्ट करेगा और हर एक का जो जो वर्क है वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स कि आपको कितना स्टाफ चाहिए इसके लिए, ये नहीं कि आप ज़्यादा स्टाफ हायर कर लें, कम स्टाफ भी हायर ना करें। तो प्रॉपर स्टाफिंग हो कि अगर एक काम है उसको करने के लिए कितने आवर्स लगेंगे या कितना स्टाफ यूज़ होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है और ये करता कौन है? जो मैनेजर होता है, ठीक। जो आईआरडीए से जाएँगे या कोई बैंक से भी जाएँगे, उनको ही ये सारे काम करने होते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग मीन कि डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन आपको कुछ मिला है हायर लेवल से, तो पहले तो डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि काम करवाना क्या है, तभी आप दूसरे को गाइड कर पाओगे। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कि आप डायरेक्शन तो दे रहे हो, पर क्या वो डायरेक्शन सही है कि नहीं, पहले आप उसको एनालाइज़ करो कि नहीं ये डायरेक्शन सही है। क्योंकि एक बार डायरेक्शन दे दिया फिर वो वापस तो होगा नहीं, वो इसलिए डायरेक्शन को पहले खुद एनालाइज़ करना होता है, इसके बाद ही दूसरे को देनी होती है, ठीक। तो ये डायरेक्शन होता है। एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मीन्स कि आपका कंट्रोल कैसा है कि आप मान लीजिए वर्क पे कंट्रोल है या कोई लैंड पे कंट्रोल, आप कुछ भी सोच लीजिए कि मान लीजिए आपका कोई काम है, अब वो आपसे कल आपको पास आए कि यार ये अर्जेंट है, इसको आज ही कंप्लीट करना है। तो आप उसमें ये देखोगे कि आपको कौन-सा, अब मान लीजिए जिसको आपने काम दिया है, वो कह रहा है कि नहीं आज मुझे जल्दी निकलना है, ठीक है? तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको भी मना नहीं कर सकते पर आपको काम भी करवाना है। तो यहाँ पे आपका आता है कि आपके पास कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स इन द सेंस कि आप ये ऑफ़िस को किस तरह के एक्सपैंड कर सकते हो या अगर लेट रुकना है तो फिर कहाँ-कहाँ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई ऑफ़िस स्टाफ से लेनी पड़ेगी, अदर स्टाफ या जहाँ पे और भी ये चीज़ें होती हैं उस ऑफ़िसेस में, बेसाइड वर्क, उन सब से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? और जो जिसको आप दूसरे का वर्क असाइन करोगे तो क्या वो आपकी बात मान रहा है, सुन रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में आती हैं और यहीं पे मैनेजर का रोल आता है कि अगर मैनेजर के टर्म्स अच्छे हैं, अपनी टीम में एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वो किसी के काम को जल्दी करवा लेता है और अगर नहीं अच्छे हैं, तो वो नहीं कर पाता है, ठीक है? तो यही सब चीज़ें हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की। तो ये इसी के बारे में मैंने बात करी। तो अब आगे लेक्चर में और भी देखेंगे कि इसके बारे में लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स, गोल्स, ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत आसान है, समझ जाएँगे।
बस लोगों को पता नहीं होता कुछ नहीं, ठीक। तो फिर आज का पार्ट यहीं तक कम रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।